माटी। भूमिका। गांव की माटी में एक अजीब सा आकर्षण होता है। जो एक बार इस मिट्टी से जुड़ जाता है वह लाख कोशिशों के बाद भी इससे अलग नहीं हो सकता। ये कहानी है सूरज और उसके दादा ठाकुर रामप्रताप की, जिनकी जड़ें गांव की मिट्टी में गहरी धंसी हुई थीं। पहला भाग, बचपन की यादें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपलानीपुर में सूरज का बचपन बीता था। उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था और वह गांव के सरकारी स्कूल में सबसे होशियार छात्र था। उसके माता पिता शहर में रहते थे, लेकिन सूरज अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता था। दादा ठाकुर रामप्रताप गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। वे हमेशा सूरज को समझाते, बेटा, पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना, लेकिन कभी गांव को मत भूलना। सूरज जब भी उनसे पूछता कि गांव में ही क्यों रहना चाहिए, तो वे मुस्कुराकर जवाब देते, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे छोड़कर कहाँ जाओगे। दूसरा भाग, शहर की ओर। समय बीतता गया। सूरज ने गांव से निकलकर शहर में पढ़ाई की और फिर इंजीनियर बन गया। उसे दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव से निकलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो बड़े बड़े मॉल में घूमता, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चलता, लेकिन कभी कभी जब रात को अकेले बैठता तो दादा की बातें और गांव की यादें उसे बेचैन कर देतीं। इसी बीच उसे अपने दादा की बीमारी की खबर मिली। वे बहुत कमजोर हो गए थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। लेकिन सूरज ने सोचा, अभी मेरी नौकरी की शुरुआत हुई है, छुट्टी लेना मुश्किल होगा। उसने अपने मन को समझा लिया कि वह बाद में गांव जाएगा। तीसरा भाग, वापसी। कुछ ही महीनों में खबर आई कि दादाजी नहीं रहे। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में हर कोई दादाजी के योगदान को याद कर रहा था। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने नौकरी और आराम के चक्कर में अपनी असली जड़ें छोड़ दी। उसे दादा के आखिरी शब्द याद आए, गांव की माटी कभी मत छोड़ना। उसने उसी समय फैसला किया कि वह गांव के लिए कुछ करेगा। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक नई शुरुआत करने का सोचा। चौथा भाग, नया सवेरा। सूरज ने गांव में ही रहकर एक नई राह चुनी। उसने देखा कि गांव के लोग खेती और रोजगार की कमी से जूझ रहे थे। उसने आधुनिक तकनीकों की मदद से खेती के नए तरीके अपनाए और गांव के युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब गांव के लोग रोजगार के लिए शहर नहीं जाते थे। उन्होंने अपनी जमीन से ही खुशहाली लाना सीख लिया था। अंततः सालों बाद सूरज गांव की चौपाल पर बैठा था। एक छोटा बच्चा आया और उससे पूछा, चाचा, आप शहर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि गांव की माटी की खुशबू से बढ़कर कुछ नहीं होता, बेटा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। गांव की मिट्टी में जो अपनापन है, वह कहीं और नहीं मिलता।